नमस्कार साथियों, सेकंड क्लास में आप सभी का टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का बहुत बेहतरीन क्लास मैं आपके सामने एक बार फिर से लेके हाजिर हो गया हूं। टाइम एंड वर्क की जबरदस्त क्लास के साथ दोस्तों आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछली क्लास पढ़ाई, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया है। बिल्कुल पहली क्लास के अंदर ही बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की गई है। बढ़िया से बढ़िया कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जाएगा। दोस्तों, एसएससी सीजीएल अप टू मेंस तक का मैं इस बैच में पढ़ाऊंगा। मात्र 960 रुपए फीस रहेगी सीजीएल की और दिल्ली पुलिस की जो दोस्तों फीस है मात्र 300 रुपए दोस्तों फीस है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, कोई प्रमोशन नहीं है, सिंपल सी बात है। बस आज क्लास 2 है अपनी टाइम एंड वर्क की और आज इसको अपन करेंगे चालू। दोस्तों देखें कैसे करते हैं भाई, सुने। जिन बच्चों का, थोड़ी सी बात बस केवल मुझे बताना थी कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो अपना मिशन ड्रीम एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। साथ में दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे से भी आप लोग जुड़ सकते हैं पर्सनली। मेरे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, जो भी जहां आप लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं दोस्तों। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सवाल करा दिए थे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी कितने दिन 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर ये लोग कितने दिन में करेंगे, या इनकी जब क्षमताओं के बीच में कोई रिलेशन दे रखा होता है तो उस तरह के सवाल हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चों दूसरी क्लास। तो देखें, दूसरी क्लास की बात करते हैं। देखें, जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं साथियों। इस तरह के सवाल हम लोग कर चुके हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी उस काम को मान लो 30 दिन में करता है, तो ये दोनों लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। साथियों, इस तरह की चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलें, ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले समय का एलसीएम लिया जाता है। 20 और 30 का दोस्तों क्या लेंगे आप लोग, एलसीएम लेंगे। तो क्या एलसीएम 60 आ रहा है दोस्तों। इस एलसीएम को हम लोग मान के चलते हैं टोटल वर्क। तो मेरे भाई 60 आ गया आपके पास कुल काम। आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको 60 पेड़ लगाना है। कितना पेड़ लगाना है बच्चों, 60 पेड़ लगाना है आपको। और यदि ए जो है ये 60 पेड़ 20 दिन में लगा रहा है तो क्या एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा दोस्तों। अगर यहाँ 30 का भाग करेंगे तो एक दिन में दोस्तों ये लगाएगा आपका 2 पेड़ लगाएगा। और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना पेड़ लगा रहे हैं, क्या 3 और 2 5 पेड़ लगा रहे हैं दोस्तों। लेकिन लगाना कितना है इनको, 60 लगाना है। तो अगर आप एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं और आपको 60 पेड़ लगाना है तो क्या 60 में आप 5 का भाग कर देंगे। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, आपका आंसर आ जाएगा यहां से ए प्लस बी का जो टाइम आएगा। ठीक है, ए प्लस बी का दोस्तों टाइम आएगा 60 में आप 5 का डिवाइड करें, आपका यहां से टाइम आ जाएगा दोस्तों 12 दिन। तो इस तरह के सवाल मैं आप लोगों को करा चुका हूं। साथ में दोस्तों ये तो बेसिक सवाल था कल वाला, मैंने इसको आपको थोड़ा सा रिवाइज कराया है। और मैं एक चीज आपको यहाँ एक बेसिक सी बात क्लियर और कर देता हूं बच्चों। टाइम एंड वर्क का अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है वो केवल इतना सा है कि किसी भी व्यक्ति का आप एक दिन का काम निकालें वन डे वर्क, या दोस्तों इफिशियंसी की बात करें मतलब इनकी क्षमता की, तो ये हमेशा होगा टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। टीटी का मतलब रेलवे वाला टीटी नहीं है दोस्तों, टोटल टाइम है इसका मतलब। ठीक है, दूसरी बात करते हैं साथियों। अगर आप लोगों को किसी का भी वन डे वर्क निकालना है वो तो ये आ गया, और मान लो किसी का आपको टोटल टाइम या टाइम निकालना है तो आप टोटल वर्क में किसका भाग करते हैं भाई, इनकी क्षमता या दोस्तों इफिशियंसी का आप लोग भाग करते हैं। ये दो बातें अभी मैं इस कॉन्सेप्ट के आपको केवल और केवल दोस्तों सवाल करा रहा हूं। लेकिन अब हम लोग आज का जो सवाल है इसकी शुरुआत करते हैं। बढ़िया सवाल है बच्चों, आप समझना इस चीज को। देखें सवाल क्या है बच्चों, ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं तथा बी और सी 36 दिनों में कर सकते हैं, और तीनों मिलकर इसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा दोस्तों। देखें समझना भाइयों क्या है सवाल, मेरे भाई समझने की कोशिश करेंगे आप लोग यहाँ पर। देखें बहुत बढ़िया सवाल, अच्छा है दोस्तों। देखें ए तथा बी एक साथ किसी काम को कितने दिन में, भाई ए तथा बी का मतलब है ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 40 दिनों में दोस्तों। कितने दिनों में, 40 दिनों में। बी और सी कितने में कर रहे हैं भाई, अगर बी और सी की बात करेंगे तो ये लोग कर रहे हैं 36 दिनों में, और साथ में बोल रहे हैं कि तीनों मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं। तो एक ए प्लस बी प्लस सी, क्या आप लोग कहेंगे कि सर ये तो 24 दिन में कर रहे हैं,
सवाल में दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चों आप एलसीएम लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम लेना है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि एलसीएम कितना आ रहा है इसका। देखिए 40, 36 और 24 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो देखें 40 को लिख सकता हूं मैं 8 गुना 5, ठीक है दोस्तों। 36 को मैं लिख सकता हूं 9 गुना 4। क्या इसमें 4 का भाग जाता है? 9 कहीं भी नहीं है, यहाँ 9 को शामिल करो। अब बारी आती है बच्चों 24 की। 24 को लिख सकता हूं मैं 8 गुना 3। 8 ये रहा, 3 ये रहा। ये आप देखें 8 गुना इसमें 3 है तो 8 या 24 बन रहा है। 24 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं लेना है। तो एलसीएम आ गया आपका 8 5 40, 9 चौका 36, मतलब दोस्तों 360। एलसीएम आ गया आपका 360। एलसीएम को हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर टोटल काम, कुल काम मान के चलेंगे एलसीएम को, ठीक है। अब देखें 40 का भाग करेंगे तो ये मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 9 काम। यहाँ 36 का भाग करेंगे, ये मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 10 काम। और दोस्तों जब 24 का भाग करेंगे तो देखें 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि ये काम करेंगे दोस्तों 15। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 15। और आप देखें अगर मैं एक बार ये और ये समीकरण ए और बी प्लस सी, अगर बच्चों मैं इनको जोड़ देता हूं, ठीक है। आप यहां से जैसे बच्चों इसको जोड़ते हैं ए बी प्लस में और प्लस में बी प्लस सी, क्या इन लोगों का जो काम आएगा 9 और 10 19 आ रहा है? तो आप कहेंगे सर यस, ठीक है। 9 और 10 कितना आएगा? ये 19 आ जाएगा। अब देखें क्या यहां पर आप लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी या प्लस सी और प्लस में दोस्तों बी, ये 19 काम कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि तीनों लोग मिलकर कितना काम करते हैं? 15। तो इनकी वैल्यू यहां पर आ गई 15। तो देखें ये सारे लोग, अब यहाँ पर काम हो रहा है 19, तो 15 तो यही कर दिया ए प्लस बी प्लस सी ने। तो यहाँ कितना बचेगा? 4 काम। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी का जो वन डे वर्क है या एक दिन का काम है या इसकी इफिशियंसी है, क्या दोस्तों 4 आ जाएगी। और अब आपसे पूछा गया कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। जब आप यदि एक दिन में 4 पेड़ लगा रहे हैं तो इसलिए जो बी का टाइम आप लोगों का बनेगा वो टोटल वर्क डिवाइड बाई वन डे वर्क, तो 360 तो टोटल वर्क है। एक दिन में लगा रहे हैं 4 पेड़, 4 का भाग करो और 90 यहां से आंसर पाओ। तो आपका बी जो है इस सवाल का एकदम राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों। बी इज द राइट ऑप्शन। चलें साथियों, बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, अगर आप दोनों समीकरण जोड़ेंगे तो 9 और 10 19 काम। लेकिन यहाँ पर देखें बी यहाँ भी आ रहा है और बी डबल आ रहा है, तो यहाँ बी को मैंने अलग रख लिया इनको जोड़ने के बाद। अब इन तीनों का काम पता है हमें 15 है और इस सब मिलकर 19 कर रहे हैं, तो यहाँ बी का काम आ जाएगा 4। मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों? 4 काम कर रहा है। लेकिन करना कितना इसको? 360 करना है, 4 का भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा दोस्तों, 90। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आज के सेकंड सवाल की तरफ। पिछली वीडियो में 20 तक के सवाल करा चुका था, अब इसकी बात कर रहे हैं। देखिए सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। यदि किसी काम को ए और बी मिलकर 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं, तो बताएं तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस तरह का सवाल आपके दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, एसएससी सीजीएल सभी में आता है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक सवाल है, तो एक बार आप यहां से समझेंगे क्या लिखा हुआ है भाई कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में दोस्तों। बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहा है बच्चों? यहां से आप कहेंगे 15 दिन में दोस्तों, ठीक है। और यहां से सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? तो आप कहेंगे 20 दिन में। अब सबसे पहले आपको क्या लेना है? इनका एलसीएम लेना है दोस्तों। क्या लेना है? सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो यहां से जब एलसीएम की बात करेंगे हम लोग, तो दोस्तों देखें 12, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60। इसको मानते हैं हम टोटल वर्क। अब आप लोगों को पता है ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 पेड़ लगाते हैं, तो क्या एक दिन में 5 पेड़ लगाएंगे? फिर बी और सी 15 पेड़ लगाते हैं 60 दिन में, सॉरी 15 दिन में 60 पेड़ लगाते हैं, तो एक दिन में लगाएंगे 4 पेड़। सी और ए 20 दिन में 60 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक दिन में लगाएंगे 3 पेड़। अब आप देखना यहाँ पर आपको ए प्लस बी प्लस सी का यदि वन डे वर्क निकालना है दोस्तों या इनकी क्षमता निकालनी है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बात। क्या यहाँ से देखें ए और बी जो है, यहाँ ए जो है बी के साथ काम कर रहा है, ऐसे ए सी के साथ, ऐसे दोस्तों सी ए के साथ कर रहा है, सी बी के साथ, बी ए के साथ भी कर रहा है और बी सी के साथ। जो ये प्रोसेस हो रहा है ना, इसमें ये डबल डबल काम कर रहे हैं। लेकिन हमें तो यहाँ केवल एक दिन का काम चाहिए।
हमें कितने दिन का काम चाहिए दोस्तों? यहाँ पर केवल एक दिन का काम चाहिए। तो देखो आप इनको जोड़ेंगे ना, तो ए और ये मिलके क्या बनेगा? 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, और यहाँ से देखें 5 और 4 और 3 12। तो आप इनको जोड़ के ना सीधा यहाँ से जो 2a 2b 2c आएगा उसका यहाँ भाग कर दो। तो एक दिन में दोस्तों ये लगाएंगे 6 पेड़, मान लो तीनों लोग मिलकर 6 पेड़ लगा रहे हैं। तो आपसे ये पूछा है कि बताएं तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि एक दिन में अगर 6 पेड़ लगा रहे हैं, तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी का अगर हम लोग टाइम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से 60 जो है टोटल वर्क, उसमें 6 का भाग करेंगे, क्या यहाँ से आपका 10 दिन आंसर आ जाएगा? तो आप कहेंगे यस सर, बी इज द राइट ऑप्शन बनेगा। बिल्कुल 10 दिन आपका इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, 10 इज द राइट ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग आराम से कर सकते हैं साथियों। इसका आंसर जो आ रहा है आप लोगों का, वो बिल्कुल 10 इज द राइट ऑप्शन आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही आंसर होगा 10। चले साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ बोला गया है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और बी मिलकर 20 दिन में करते हैं। जब ऐसे ये डबल काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इनका एक दिन का काम निकालने के लिए जो एलसीएम आ रहा है वहाँ इनका भाग करते हैं, और एक दिन का काम निकालने के लिए इन सबको जोड़ देते हैं दोस्तों। और जोड़ने के बाद आप 2 का भाग कर दो बस, तो एक दिन का काम 6 आ गया। अगर आप एक दिन में 6 पेड़ लगाते हैं और आपको 60 पेड़ लगाना है, तो 60 में आप 6 का भाग कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा साथियों। तो बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक था। इसी सवाल में और क्या सवाल बन सकता है? इस सवाल में ये भी बोल सकता है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, और बी अकेला कितने दिन में, और सी अकेला इस सवाल को या इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए जब दोस्तों आपको ए और बी की जब आपको क्षमता पता होगी, यानी कि ए और बी की अगर हम क्षमता की बात कर रहे हैं, ए बी और सी की तीनों की क्षमता पता होगी, या इनके एक दिन के काम पता होगा, तो ही आप इनका टाइम बता सकते हैं। तो एक बार सुने, क्या आप लोगों को यहाँ से पता है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं? अब किसी भी कहीं से भी उठा सकते हैं आप। देखिए बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं दोस्तों? 4। तो क्या यहाँ ए का काम 2 बचेगा? तो एक दिन में अगर 2 पेड़ लगा रहा है और 60 पेड़ लगाने हैं, तो 2 का भाग करेंगे, तो ए का टाइम आएगा यहाँ से 30 दिन। ऐसे देखें, जब यहाँ से ए अगर 2 पेड़ लगा रहा है, तो देखो यहाँ पर रखेंगे 2, तो क्या सी 1 लगाएगा? क्योंकि मिलकर तो 3 लगा रहे हैं। तो यहाँ से अगर सी का टाइम चाहिए, आप एक दिन में 1 पेड़ लगाते हो, आपको लगाना है 60 पेड़, तो क्या 60 दिन आ जाएगा क्या? दूसरी बात बच्चों देखें, बी, अगर आप लोगों को बी का टाइम चाहिए, तो यहाँ से सुने, आपको पता है कि सी एक काम 1 पेड़ लगाता है और बी और सी 4 लगा रहे हैं, तो क्या बी यहाँ से 3 पेड़ लगाएगा? तो आप कहेंगे यस सर 3 आ जाएगा। 60 में जब आप 3 का भाग करेंगे, तो आंसर आएगा यहाँ से 20 दिन। तो इनका अलग अलग अगर आपको टाइम निकालना है, तो इस तरीके से आप लोग आसानी से इनका टाइम निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। बढ़िया सवाल है, कहीं से भी किसी को उठा लो, ए और बी 5 काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर 6 कर रहे हैं, तो सी 1 ही करेगा। इनमें से किसी भी समीकरण को उठा सकते हैं, आपका काम बन जाएगा, और इस सवाल को आप लोग करेंगे। ये बिल्कुल ही बेसिक सवाल है। अच्छा दोस्तों, सेम ही सवाल था, सेम ही सवाल है, वही सवाल है, बोल रहे हैं अलग अलग। तो अलग अलग आपको मैंने अभी बताया था। ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में, बी 20 दिन में, और सी 60 दिन में। ठीक है, ए 30 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में, तो इसका आंसर ए ही आएगा। वेरी सिंपल सवाल है, सेम सवाल था दोस्तों, सेम है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कराऊंगा आपको। हाँ, इस सवाल की जरूर हम लोग बात करेंगे। इस सवाल को आप देखें, यदि किसी काम को ए और बी मिलकर 30 दिन में, तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं आप, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 30 दिन में। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों? 30 दिन में कर रहे हैं। फिर आप अगर यहाँ से जाते हैं, फिर बोल रहे हैं कि बी और सी मिलकर 36 दिन में, तो यहाँ से बी और सी का टाइम लिखेंगे। बी और सी मिलकर कर रहा है दोस्तों इसको 36 दिनों में। ठीक है, फिर बोला गया है कि सी और ए मिलकर करता है 45 दिनों में, तो यहाँ से सी और ए का टाइम लिख दो 45। सबसे पहले दोस्तों आप 30, 36 और 45 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा इनका 180, जिसको हम लोग मान के चलते हैं साथियों टोटल वर्क। मतलब आपको 180 पेड़ लगाने हैं, मान के चलें, और ए और बी मिलकर 180 पेड़ यदि 30 दिन में लगाते हैं, तो क्या एक दिन में ये 6 पेड़ लगाएंगे, या 36 का भाग करेंगे 180 में,
तो इधर आ जाएगा 5 और 45 का भाग करेंगे तो दोस्तों इधर आ जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझते हैं तो यहाँ एक चीज को मैं आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि सवाल में क्या पूछ रहा है भाई, बताएं तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने अभी आपको पिछले सवाल में सिखाया कि यदि आपको a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम या इनकी क्षमता निकालनी है तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। ये जो भी आ रहा है ना इनका एक दिन का काम, ए और बी एक दिन में 6 कर रहा है, बी और सी 5 और ये 4 कर रहे हैं, तो 6 5 11 और 4 15। लेकिन हमें करना होता है दोस्तों आधा, तो क्योंकि आपको पता है यहाँ डबल डबल काम हो रहा है ना डबल डे में, तो अगर आपको इनका एक दिन का काम है तो इनको जोड़ के सीधा आधा करना है आपको, क्लियर, ठीक है। उसके बाद साथियों देखें, अगर हमें इनका टाइम चाहिए, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी का टाइम, तो टाइम जो होगा आपका उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 180 में किसका भाग कर देंगे भाई, 2 का, सॉरी 2 का नहीं 15/2 का, ठीक है। टोटल वर्क है आपका 180, एक दिन में 15/2 पेड़ लगा रहे हैं, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 15 से 12 बार कटेगा, 12 दूनी अगर आप करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका 24, तो यहाँ से 24 आएगा जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया होता। तो 24 जो है इसका डी इज द राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों, 24 इज द राइट ऑप्शन है इस सवाल का। हाँ भाई क्लियर है सभी को, यस या नो कमेंट करके बताएं आप लोग। अच्छा वेरी गुड, शानदार बेटा, बहुत शानदार, बिल्कुल आपने एकदम से सही आंसर दिया है। चले साथियों अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए ये रहा नेक्स्ट सवाल। देखिए इस तरह के जो सवाल आते हैं बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है और इस कॉन्सेप्ट के दुनिया भर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मैं क्लियर करता हूं साथियों, समझना। यहां बोल रहे हैं कि ए किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में करता है। आप सुनो, इधर समझाता हूं थोड़ा सा इस चीज को। अगर ए जो है एक काम जो भी है उसका आधा भाग ये 10 दिन में करेगा, तो सबसे पहले दोस्तों पूरा भाग क्या आप तिरछा गुना करेंगे तो 20 दिन में ही करेगा, ठीक है। यानी कि आधा काम आप 10 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम 20 दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे यस सर 20 दिन में करेंगे। ऐसे मान लो कोई भी व्यक्ति है जो किसी काम का 3/4 भाग मान लो 15 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, चलो एक ही जगह हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखो 3 से पहले इसको काटो 5 बार और तिरछा गुना करेंगे तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों, 20 दिन में करेगा, ठीक है। कोई भी चीज हो सकती है, मैंने बोला कि ए किसी काम का, अच्छा ए किसी काम का 4/5 भाग यहां से मान लो 16 दिन में करता है। आपको सबसे पहले बच्चों पूरा काम निकालना होता है कि ये कितने दिन में करेगा। तो आप देखें इसको 4 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा और तिरछा गुना करेंगे तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा बच्चों, 20 दिन में। मान लो कोई सी व्यक्ति है वो किसी काम का 7/9 भाग मैं कहता हूं 28 दिन में करता है, तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा। आप देखो इस 27 7 से 4 बार काट लो और तिरछा गुना करेंगे तो सी का आ जाएगा 36, ठीक है। तो ये 36 दिन में करेगा। इस तरह की चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एलसीएम लेते हैं ना तो एलसीएम होता है हमारा टोटल वर्क। बच्चों क्या होगा, एलसीएम हमारा टोटल वर्क होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि एलसीएम जब टोटल वर्क है तो यहां से आप लोग क्योंकि एलसीएम ही लेते हैं कि भाई कुल काम कितने दिन में हो रहा है, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम को मान के चलते हैं टोटल वर्क, तो टोटल वर्क लिया जाएगा टोटल टाइम का ही, ठीक है। इसलिए हमें पहले अगर फ्रैक्शन में कोई काम आ रहा है तो पहले आप कंप्लीट काम निकालेंगे कि कितने दिन में पूरा हो रहा है, उसके बाद बाकी बातें हम लोग बाद में करते हैं साथियों। चले अब यहां पर आप समझना, मैं आपको एक और बेहतरीन चीज यहां पर दोस्तों सिखा रहा हूं। देखें आप लोग, देखो भाई यहां एक चीज आप समझना, इस सवाल पे आते हैं अब। ए किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में कर रहा है। अगर ए 1/2 भाग बच्चों 10 दिन में करेगा तो ये पूरा काम क्या 20 दिन में कर देगा, तो आप कहेंगे यस सर 20 दिन में करेगा। दोस्तों बी उसी काम का 3/4 भाग, बी जो है वो उसी काम का कितना भाई 3/4 काम कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 9 दिन में कर रहा है। तो देखिए 3 से 3 बार काटेंगे आप लोग इसको और तिरछा गुना करेंगे तो बी पूरा काम कर रहा है दोस्तों 12 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। तो बताएं ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो बताएं ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले आप समझना, अब
ए कितने कर रहा है साथियों, ए 20 दिन में पूरा काम, बी कर रहा है साथियों 12 दिन में। क्या इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा क्या, 20 और 12 का एलसीएम होता है 60। यहाँ पर आप 20 का भाग, आप मान के चल रहे हैं कि आप 60 पेड़ लगा रहे हैं मान लो 20 दिन में, तो एक दिन में कैसे निकालेंगे, 60 में 20 का भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 12 का भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आपको पता है कि ए और बी का जो एक दिन का काम है वन डे वर्क, क्या 5 और 3 और सॉरी 3 और 5 कितना बनेगा दोस्तों 8। अगर इनका टाइम आपको निकालना है तो टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल वर्क तो है आपका 60 और इसमें किसका भाग कर दो 8 का। तो जैसे ही बच्चों आप इनका टाइम निकालेंगे तो 60 में 8 का भाग करो, 4 से 15 बार और 4 से 2 बार, 15 का आधा बनेगा 7.5। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर कितना आ रहा है 7.5। क्या आपको ए ऑप्शन में अवेलेबल है, तो आप कहेंगे यस सर ए इज द राइट ऑप्शन बनेगा इस सवाल का। बिल्कुल बच्चों ए इज द राइट ऑप्शन है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवालों में से ये सवाल। साथियों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज सिखाना चाह रहा हूं, आप सुने मेरी बात। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं आपको सवाल में कि ए किसी काम का आधा भाग 10 दिन में कर रहा है। जब आधा भाग आप 10 दिन में कर रहे हो तो पूरा भाग 20 दिन में करोगे। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि बी उसी काम का 3/4 भाग 9 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बी, 3/4 9 दिन में कर रहा है तो बी करेगा पूरा 12 दिन में। ये साइड में मैंने केवल आपको समझाया इस तरीके से। ठीक है, ये अलग डेटा लिया है बी 3/4, क्योंकि सवाल में तो 3/4 9 दिन में, मैंने ऐसे ही समझाने के लिए इसको 15 दिन माना है बच्चों। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये कहाँ से लिख दिया 15, ये केवल आपको समझाया था मैंने। अब आपको पता लग गया कि ए पूरा काम कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। सबसे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम को हम कुल काम टोटल वर्क मान के चलते हैं। 20 में आप 3 का भाग करेंगे, सॉरी 60 में आप 20 का भाग करेंगे, तो ए एक दिन में करेगा 3 पेड़ लगा रहा है मान लो, और फिर आप 60 में 12 का करेंगे तो बी का एक दिन का काम आ जाएगा 5। क्या दोनों मिलकर 3 और 5 8 काम कर रहे हैं, लेकिन करना कितना है अपन को 60 करना है, तो 60 में आप 8 का भाग कर देंगे, बस आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे से आंसर आ गया आपका क्लियरली, 7.5 आंसर आपका आ रहा है। अब चलेंगे बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। अब ऐसे में काफी सवाल कराने वाला हूं वैसे तो। ए किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में और बी उसी काम का 3/4 भाग 9 दिन में। देखिए दोस्तों, ये आधा काम 10 दिन में करेगा तो पूरा काम आप कहेंगे सर 20 दिन में करेगा, पिछला ही सवाल है। फिर ये 3/4 9 दिन में, तो 3 से 3 बार 4 तिया 12 है। बी पूरा काम करेगा यहाँ 12 दिन में, पूरा काम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और कभी भी गलती करते हैं बच्चे 1/2 काम 10 दिन में, 3/4 9 दिन में। 10 और 9 का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, 10 और 9 का एलसीएम नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है आप देख रहे हैं कि 10 दिन में तो केवल आधा काम हो रहा है, पूरा काम नहीं हो रहा है, और हम एलसीएम को टोटल काम मान के चल रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें, अगर आपने गलती से यहाँ एलसीएम ले लिया आधे आधे काम और इस तरह का जो फ्रैक्शन में काम आ रहा है उसका, तो सवाल आपका गलत हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना होता है वहां पर। आप सुने तो बताएं दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यदि ए अपनी क्षमता का 33 से 1/3 और बी अपनी क्षमता का 40%। सबसे पहले साथियों एलसीएम लेना है, 20 और 12 का बोलो कितना आ जाएगा 60। तो आप कहेंगे ये टोटल वर्क है। यहाँ एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है दोस्तों, एक दिन में लगाएगा 5 पेड़। अब यहां से आप लोग थोड़ी सी समझना मेरी बात, अगर ये पूरा अपना एफिशिएंसी यूज करता है तो इसकी 3 है, एक दिन में 3 पेड़ लगा देगा। बी अगर पूरी इफिशियंसी यूज करता है तो 5 पेड़ लगा देगा साथियों। लेकिन ए अपनी क्षमता का केवल 33 से 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में तो इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों 1/3 और इसकी वैल्यू आएगा 2/5। देखो परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुना, तो 33 से 99 100, क्या ये 100/3 है। परसेंटेज हटाओ 1/100 लगाओ तो ये आ जाएगा आपका 1/3। कितना आ जाएगा साथियों 1/3 आ जाएगा। तो यहां से लिखेंगे आप अब ए की नई क्षमता, यहां से आप लिखें ए की न्यू एफिशिएंसी या नई क्षमता, या अब इसका वन डे वर्क। देखिए ये केवल 3 में से कितना यूज कर रहा है, 3 का 1/3, तो आप कहेंगे सर इसकी तो क्षमता आगे 3। ऐसे बच्चों यदि आप लोग बी की नई क्षमता निकालने चाह रहे हैं या बी का नया जो वन डे वर्क आ रहा है, तो यहां से क्या करेंगे, बी एक दिन में अगर पूरा एफिशिएंट काम करता है, फुल एफिशिएंसी यूज करता है तो 5 काम, लेकिन पूरा कर ही नहीं है, 40% कर रहा है, तो 5 का 40% निकालें, तो चाहे ऐसे निकालो चाहे डायरेक्ट 2/5 सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ जाएगा 2। अब आपको पता है कि 40% 2/5, 5 से 5 कट ही जाएगा,
2 आपका आ जाएगा। अब ए और बी की नई क्षमता, इसलिए ए प्लस बी की न्यू इफिशियंसी जो बनेगी साथियों कितनी बन जाएगी बताएं। आप इनको जोड़ देंगे, यहाँ 3 पेड़ है और यहाँ 2 है, तो क्या क्या 3 और 2 5 आ जाएगा क्या। अब सवाल में क्या बोल रहे हैं, ए अपनी क्षमता का, तो ये कितने दिनों में पूरा करेंगे। अच्छा, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यदि ए अपनी क्षमता का 1/3, ठीक है, एक पेड़ लगा रहा है, और बी अपनी क्षमता का ये 2। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आप लोग देखना, तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहां तक आपने कर लिया, 1/2 10 दिन में कर रहा है, 3/4 9 दिन में कर रहा है, तो ठीक है, ये 20 आ गया था, ये 3 ये 12 आ ही जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया आपने। अब ये बोल रहा था कि ए अपनी क्षमता का 33 है 1/3, तो 3 का 1/3। अच्छा, ये हमने दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये यहाँ 1/3 निकालेंगे तो यहाँ 1 आएगा, बाय डिफॉल्ट ये लिख दिया है, 1/3 निकालेंगे तो 1 आएगा। और ए प्लस बी का जो काम आ रहा है ना, यहाँ ये थोड़ा सा करेक्शन भाई कर लें आप लोग, 1 प्लस में 2, तो आप कहेंगे सर 3 आ गया, लेकिन इनको करना तो वही काम है 60, इसलिए अब जो ए प्लस बी का टाइम आएगा, अब ए प्लस बी का टाइम, तो आप क्या कहेंगे बच्चों, क्या टोटल वर्क आपका 60 है, 60 में आप 3 का भाग करो तो आंसर आ जाएगा आपका 20 दिन, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ था। तो बिल्कुल बी इज द राइट ऑप्शन बनेगा इसका। हाँ, बहुत अच्छा सवाल था, शानदार था बच्चों ये। हाँ, छोटी सी एक मिस्टेक थी, मैंने वो बाय डिफॉल्ट पता नहीं कैसे लिख दिया, 3 का 1/3 निकालेंगे तो 1 आएगा। मतलब ए जो है अगर पूरा काम करता है 100% इफिशियंसी के साथ काम करता है, क्षमता के साथ, तो ये 3 पेड़ लगाता है, लेकिन इसकी क्षमता कितनी है भाई, 33 है 1/3। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 3 का 1/3 निकालते हैं तो एक ही पेड़ लगा रहा है, और बी 100% या 100% काम करता है तो 5 पेड़ लगाएगा, लेकिन बी कर रहा है केवल 40%, तो 40% इसका निकाला तो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से 2 आ गया है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर 2 और 1 3 काम करते हैं, करना कितना है 60, 60 में 3 का भाग करेंगे 20 आंसर आ जाएगा। इस सवाल के बारे में बात करते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है अब क्या आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, समझना है साथियों। देखें, ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है। अब सुनो, अगर बच्चों ये 50% भाग 16 दिन मतलब आधा काम 16 दिन में, तो पूरा काम कितना, अरे 50% का मतलब होता है आधा। अगर आप आधा काम 16 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम तिरछा गुना करेंगे तो पूरा काम आप कर देंगे 32 डेज में। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बी बोल रहे हैं बच्चों कि जो बी है ना, वो 1/4 काम कितने दिन में भाई, बी कर रहा है 1/4 काम 24 दिन में, तो 24 चौका 96 हो जाएगा। तो बी जो पूरा काम करेगा दोस्तों यहाँ से 96 डेज में, कितने में भाई 96 डेज में करेगा। अब बोल रहा है कि एक साथ काम करते हुए काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से देखें, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, क्या 96 आ जाएगा, 32 का भाग करेंगे 96 में तो 3 काम, और यहाँ आएगा साथियों 1 काम। ठीक है, क्योंकि अब बोल रहा है कि जब एक साथ काम करते हैं तो क्या एक साथ काम करते हैं तो 3 और 1 4 काम कर रहे हैं। ये ए प्लस बी का यहां से आप लिखना चाहें कि वन डे वर्क कितना आएगा, तो आप लिखेंगे 3 + 1, मतलब साथियों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इनका जो एक दिन का काम है वो कितना आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है क्या। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आपको बोला गया है कि पूरा काम नहीं करना है, हमें काम करना है साथियों कितना, केवल 3/4 काम कर रहा है, करते हुए वे काम को 3/4, काम का 3/4 भाग है दोस्तों। तो देखिए काम कितना है हमारा, टोटल वर्क 96 है। आप 96 का केवल कितना काम करना चाहते हैं भाई, सवाल में लिखा है 3/4, और एक दिन में आप कितना पेड़ लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं, तो 4 का भाग करें। अब आप देखें, जब 4 चौका 16, 16 छिकी 96 और 6 तिया 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों 18 दिन। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में आपके पास अवेलेबल था। तो ऑप्शन डी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल सही आंसर होगा, डी इज द राइट ऑप्शन साथियों। आराम से कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये भी काफी अच्छा और बेहतरीन सवाल था साथियों। एप्लीकेशन पे जबरदस्त तरीके से ये क्लास चल रही है आप लोगों की, और सभी बच्चे एक बार जुड़ जाए हैं। ठीक है, हो सकता है मैं इस क्लास को और इसको और यूट्यूब पे अभी डालने वाला हूँ। ठीक है, बाकी क्लासें हम लोग सारी पेड में पढ़ाएंगे इसी यहीं पर दोस्तों। ठीक है, चलें साथियों, यहाँ पर ये आप लोगों को मैं क्लियर कर चुका हूँ, क्या आपका आ रहा था सब कुछ मैंने आपको आसान तरीके से क्लियर कर दिया है। वैसे भी आपको पता है कि अगर ये
4 काम करते हैं और यहाँ भाग करते हैं तो 24 चौका 6 में, ठीक है, 24 दिन लगता है पूरा काम, लेकिन हमें करना है दोस्तों उसका 3/4। तो 4 का भाग करेंगे तो 6 बार, तो भी 18 आएगा। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। मान लो कि पूरा काम 6 में है, 4 के हिसाब से 24 दिन में, लेकिन हमें 3/4 करना है। तो आपको पता है कि जब क्षमता समान होती है और आप काम को कम कर रहे हैं तो समय कम हो जाएगा, और टाइम को आप लोग क्या कर रहे हैं कि काम को बढ़ा रहे हैं तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। तो ये वही वाली चीज है। अगर आप 96 में मान लो ये मिलकर 4 काम करते हैं, पूरा काम करते हैं तो ये 24 दिन में, लेकिन हमें काम का केवल 3/4 करना है, इसलिए 3/4 से और गुना करें तो 4 से 6 बार और 6 × 18 है, तो आंसर तो आपका 18 ही आएगा। ये आप ऐसे ही कर लो डायरेक्ट सीधा। चलें साथियों अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ये भी इसी कॉन्सेप्ट का एग्जाम सीजीएल में पूछा गया है, अच्छा सवाल है, देखें आप लोग। यहां आप लोगों को बोल रहा है सवाल में, देखिए आप समझ रहे हैं सवाल में क्या बोल रहे हैं कि P 10 दिनों में काम का 1/4 भाग करता है। अगर ये 1/4 भाग 10 दिन में करता है बच्चों, तो P पूरा काम करेगा 40 दिन में। ठीक है भाई, P पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिनों में पूरा काम करेगा। उसके बाद बोला गया कि Q 15 दिनों में 40% काम करता है। जो Q है वो 40% मतलब 2/5 भाग। तो देखें यहां से आपको पता है 40%, Q 15 दिनों में, यहां आप लिखेंगे बराबर में 15, 15 5 75, 75 का आधा कर दो, तो Q का बच्चों यहां से जो टाइम बनेगा आपके लिए, Q यहां से आपको पता है कि Q का जो टाइम बनेगा वो 75/2 दिन मतलब 37.5 दिन आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो। ऐसे यदि बच्चों यहां बोल रहे हैं कि R 13 दिनों में 1/3 भाग, तो R का जो 1/3 भाग है वो 13 दिन में, तो R पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 39 दिनों में। आप ऐसे निकाल सकते हैं। साथ में साथियों यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको देखे समझना, S जो है 17 दिनों में काम का 37.5%। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो 37.5% है ना, आप इसको सॉल्व करो बच्चों। 37 दूनी 74 और 1 75, क्या ये 75/2 आएगा? परसेंटेज हटाएंगे 1/100, 25 से 3 बार कटेगा साथियों, 25 से कटेगा 4 बार, तो ऊपर आ रहा है 3 और नीचे आ रहा है 8। तो कहीं पर भी यदि 37.5% आपको लिखा दिखता है तो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। 37.5 का जो फ्रैक्शन मान होगा, भिन्न मान, फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों होती है वो 3/8 होती है, तो हम डायरेक्ट ही 3/8 यूज कर लेते हैं। अब देखें आपको क्या बोल रहा है साथियों यहाँ से कि S 17 दिन में काम का 37.5 मतलब S जो है वो 3/8 काम कर रहा है 17 दिन में। तो यहाँ से S का टाइम निकालें, 18 संता 136/3, ठीक है, 136 में आप 3 का भाग कर लेंगे, तो यहाँ से फटाफट से आप जब इसमें भाग करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा दोस्तों। 3 का भाग करके आप चेक कर सकते हैं कि एक बार कितना आप लोगों का वैल्यू आ रहा है। ठीक है भाई, 136 में आप लोग यहाँ पर 3 का भाग कर देंगे तो 45 के समथिंग आ रहा होगा आप लोगों का, अगर आप ट्राई करेंगे तो। ठीक है साथियों, यहां से आप लोग देख सकते हैं कि जब आप इसमें भाग करेंगे तो देखें 4 × 12, 4 बार गया, फिर आपको होता है 1 बचेगा 16, 5 × 15, फिर 1/3, तो 1/3 का मतलब होता है 0.33 डेज। क्या आप लोगों को अब सवाल में क्या पूछ रहा है कि ज्ञात करें कि कौन सबसे कम कुशल है। सबसे कम कुशल का मतलब साथियों पता है आपको क्या होता है? सबसे कम कुशल का मतलब क्या है कि जो सबसे कम काम करता है एक दिन में, यानी कि जो सबसे ज्यादा समय लेगा क्या वही सबसे कम कुशल होगा? तो आप कहेंगे यस सर वही सबसे कम कुशल होगा। अब यहाँ पे आप समझना कि सबसे कम कुशल, यहाँ सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है? देखें P तो 40 दिन में कर रहा है, Q 37.5 दिन में काम को, R कर रहा है पूरे काम को 39 दिन में, लेकिन S कर रहा है दोस्तों 45.33 डेज में। तो सबसे कम कुशल कौन है? ऐसे ही सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से बच्चों एस। अगर बोलता कि सबसे बढ़िया आदमी कौन है इसमें जिसकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है, जो सबसे कम टाइम लेता है, तो सबसे कम टाइम यहां पर कौन ले रहा है भाई? देखें क्या क्यू ले रहा है क्या? तो ये सबसे अच्छा कुशल आदमी होगा, तो इसका आंसर आता क्यू। लेकिन ये बोलता है कि सबसे अधिक कौन कुशल है,
या सबसे अच्छा कुशल व्यक्ति कौन है, तो आंसर आएगा क्यू। लेकिन बोल रहा है कि सबसे कम कुशल कौन है, तो कम तो वही होगा ना जो ज्यादा से ज्यादा टाइम ले रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम कौन ले रहा था, एस ले रहा था 45.3 डेज, बाकी ये 39 ले रहा है, ये 37.5 ले रहा है, ये 40 ले रहा है, तो यही सबसे कम कुशल है। ठीक है, दोनों तरीके से सवाल एग्जाम में पूछा गया है, सबसे अधिक कौन है कुशल और सबसे कम कुशल कौन है। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों आया हुआ है। इस सवाल की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको भी समझना। देखें, ए किसी काम का 1/3 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 75% भाग जो है उसको 18 दिनों में कर सकता है। अब सुनना, ए जो है वो 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3, कितने दिन में साथियों, 15 दिन में। यहां से सॉल्व करेंगे तो ए पूरा काम करेगा आपका 45 डेज में, तो आप कहेंगे यस सर 45 दिन में कर रहा है। यहां तक आप थोड़ा सा समझना इस चीज को। अब बी बोल रहा है कि 75%। दोस्तों ये जो 75% है ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/4। तो बी जो है उसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है भाई, बी 18 दिन में। तो देखें ये 3 से 6 बार, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 3 से कितनी बार, 6 बार, 6 चौका 24 दिन में। साथियों कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, 24 दिन में। ठीक है, ये आप लोगों का 6 बार कटेगा 3 से। अब आगे चलते हैं साथियों, सी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। तो यहां से देखें मैं पूरा लिखूंगा, अब आप यहां से समझना, ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां से आपका सवाल ये बन गया कि ए किसी काम को 45 दिन में करता है और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को दिया हुआ है सवाल में 36 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, बी और सी 8 दिनों तक, ध्यान से समझना, बी और सी 8 दिनों तक। सबसे पहले साथियों इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम आएगा 360। 360 में आप 45 का भाग करेंगे, यहां से देखें आप 9 पंजा 45, 9 8 आ जाएगा क्या, तो आप कहेंगे यस सर, एक दिन में 8 पेड़ लगाएंगे। 36 का भाग करेंगे तो 10 आएगा, और यहां से आप लोग 24 का करेंगे तो देखें, हाँ ये आ जाएगा दोस्तों आपका 15। तो यहां से आपको पता लग गया कि एक दिन में 8 पेड़ लगा रहा है बी, एक दिन में यहां से 15 पेड़ लगा रहा है, और सी लगा रहा है बच्चों 10 पेड़। अब आप सुने, बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं क्या, तो यहां से देखें बी और सी एक दिन में 15 और 10 कितना, 25 काम करते हैं। अगर एक दिन में ये लोग 25 काम करते हैं तो 8 दिन में कितना करेंगे भाई, तो यहां से लिख सकते हैं हम बी प्लस सी का 8 डेज का वर्क 25 गुना में 8, तो आप कहेंगे सर ये तो 200 हो गया। अब शेष काम कितना बच रहा है भाई, रिमेनिंग वर्क, तो आप कहेंगे कि सर 360 में से 200 घटा दो, तो आप कहेंगे कि 160 आ गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ए शेष काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो क्या ए एक दिन में 8 पेड़ लगा रहा है, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है बताओ, इसलिए ए का टाइम, क्या आप 160 में 8 का भाग कर देंगे, तो आंसर आएगा आपका 20 दिन। तो यहां से दोस्तों डी आपका आंसर आ जाएगा, डी। डी बिल्कुल अच्छा आंसर है, इसका राइट ऑप्शन है, डी इज द राइट ऑप्शन साथियों। तो आप आराम से कर सकते हैं, डी जो है आपका इस सवाल का आंसर होगा, और बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। देखिए, आप मेरे मिशन ड्रीम एजुकेशन एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेंगे, आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, कोर्स को बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। और सीजीएल को तो मैं बहुत अल्टीमेट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ साथियों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा सीजीएल में, तो मैं आप टेंशन ना लें इस चीज़ का, पूरा अप टू डेट कंटेंट मिलेगा, बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेंगे, एग्जाम में यहीं से सब कुछ आने वाला है, ये कंफर्म है। बस आपको काम है पढ़ना, मेरा काम है आपको पढ़ाना। अब इस सवाल की बात करते हैं, तो ये भी अच्छा सवाल है, देखें आप लोग, ए 9 दिनों में 2/5 भाग काम का पूरा करता है। सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि ए जो है वो 2/5 भाग 9 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा साथियों, 9 पंजा 45 का आधा 22.5 दिन में, या 45/2 ही लिख लो। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है बच्चों, आगे आप लोगों को ये बोला गया है, और उन्होंने 6 दिनों में शेष काम कर दिया, तब भी देखें आप सुने, एक्चुअल में यहां पर ऐसा प्रोसेस हुआ कि 9 दिन तक तो केवल ए ने काम किया, उसके बाद इनके साथ बी और आ गया ए के साथ, तो ए प्लस बी।
अब आपको पता है कि भाई 2/5 भाग काम हो गया था यहाँ पर 2/5, तो ऐसे फ्रैक्शन में आप टोटल वर्क क्या मान के चल रहे हैं, 1 हो गया। ठीक है, 1 मान के चलेंगे तो रिमेनिंग वर्क यहाँ से क्या आएगा साथियों, अगर हम रिमेनिंग वर्क की बात करते हैं शेष काम की, तो एक में से जितना काम हो गया 2/5 वो आप घटा देंगे, तो आप कहेंगे कि बच्चों ये तो 3/5 रह गया है, बिल्कुल 3/5 रह गया। अब ये जो 3/5 काम है वो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं भाई 3/5 काम, यहां से देखें ए प्लस बी जो है, ये जो 3/5 काम बच रहा है ना, यहाँ पर साथ में सवाल में बोल रहा है कि ये उन्होंने 6 दिनों में शेष काम कर दिया, यानी कि 6 डेज में, तो 2/5 हो गया। तो यहाँ रिमेनिंग काम था कितना आपके लिए, क्या वो 3/5 था क्या, इन दोनों ने वो 6 दिन में ही कर दिया, तो बराबर लिख देंगे 6। 3 से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार, और तिरछा गुना करो तो ए और बी मिलकर पूरा काम कर रहे हैं साथियों 3 से 2 बार, और ये 10 दिन में। ठीक है, ए और बी मिलकर काम को कर रहे हैं 10 दिन में पूरा, और ए अकेला कर रहा है 45/2 दिन में। तो आपसे बोल रहे हैं कि बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। तो यहां से आप समझना, अब क्या आप यहां से ये लिख सकते हैं कि ए तो कर रहा है 45/2 दिन में, और बी कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं मिलकर इसको कितने दिन में साथियों, ए और बी मिलकर कर रहे हैं इसको 10 दिन में। एलसीएम लेंगे तो क्या 90 आ जाएगा एलसीएम, दिस इज टोटल वर्क। ठीक है भाई, ये आपका क्या आ रहा है, टोटल वर्क आपका आ गया है। ठीक है, अब यहां से देखें 45/2 का 90 में भाग करेंगे तो ये एक दिन में करेगा 4 काम। ठीक है, एक दिन में करेगा साथियों 4 काम, और 10 का भाग करेंगे तो ये करेंगे 9 काम। ए अकेला कर रहा है 4, तो क्या बी 5 करेगा, तभी 5 और 4 9, इसलिए यहाँ से बी का जो टाइम आएगा वो 90 में आप किसका भाग कर देंगे, 5 का, तो आप कहेंगे कि सर 18 दिन आ रहा है आपका। तो डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर आएगा डी। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर समझ लेना, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ लिखा है बच्चों इसको साइड में इस तरीके से, तो ये आप लोगों का इसका आंसर था। बढ़िया सवाल है। सबसे पहले आपने क्या किया कि ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, तो 45/2 दिन में कर रहा है। फिर ये 9 दिन तक काम किया इसने, 2/5 रिमेनिंग काम बचेगा। अगर टोटल वर्क हम 1 मान के चल रहे हैं तो 3/5 बचेगा, एक में से घटाएंगे। अब यहाँ से जो 3/5 काम है उसको ये दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी मिलकर 3/5 6 में कर रहे हैं, तो ये पूरा काम करेंगे 10 दिन में। अब देखें ए और बी कर रहे हैं पूरा काम 10 दिन में, और ये अकेला कर रहा है 45/2 दिन में। अब आप 45/2 और 10 दिन का एलसीएम लेंगे, तो आपको पता है कि भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं, नीचे वालों का एचसीएफ लेते हैं। तो एलसीएम आ गया आपका 90। अगर 90 में 45/2 का भाग करेंगे तो एक दिन में करेगा 4 पेड़, और यहाँ 10 का भाग करेंगे तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 9 पेड़। ए अकेला एक दिन में 4 लगा रहा है, दोनों मिलकर 9 लगा रहे हैं। जब ये 4 लगाएगा तो बी का कितना बचेगा साथियों, 5 बचेगा। बी एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, लेकिन लगाना कितना है इसको साथियों, यहाँ से अगर देखेंगे आप लोग तो यहाँ से कहेंगे आप लोग कितना लगाना है साथियों, आपको 90 पेड़ लगाना है, और 5 का भाग करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 18 दिन आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, बहुत गजब का सवाल, एग्जाम में आने वाला सवाल है। चले साथियों, और एक सवाल आपके सामने, बहुत अल्टीमेट सवाल है, आप समझना। ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से 24 दिनों में, 20 दिनों में और 18 दिनों में काम को कर सकते हैं। यहां से आप समझना ए अकेला कितने दिन में कर रहा है भाई, 24 दिन में। यहां से साथियों बी कितने दिन में कर रहा है, अगर देखें तो बी कर रहा है 20 दिनों में। और यहां से जो सी है ना, सी कितने दिन में कर रहा है साथियों, 18 दिन में। सबसे पहले आप लोग यहां से क्या करेंगे साथियों, एलसीएम लेना है आपको इनका। तो क्या एलसीएम अगर लें आप लोग, तो मैं 24 को लिख सकता हूं क्या 8 गुना 3, और 20 को साथियों लिख सकता हूं मैं 5 गुना 4। 4 का भाग 8 में जा रहा है लेकिन 5 का नहीं जाता है। 18 को लिख सकते हैं 6 गुना 3। 3 ये रहा दोस्तों, 2 का इसमें जाएगा, एक 3 और यहाँ शामिल करना पड़ेगा। 8 पंजा 40, 3 तिया 9, और 9 चौका 36, मतलब एलसीएम आएगा साथियों 360। इसको हम लोग मान के चलेंगे यहाँ से टोटल वर्क। ये कहानी अब मैं कर देता हूँ खत्म, एलसीएम तक आप पहुंच जाएंगे, 360 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब आप समझना यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। एक काम को पूरा कर सकते हैं, बी और सी काम शुरू करते हैं। बी और सी कौन कर रहा है भाई, काम शुरू कर रहा है बी और सी। यहां से काम को कौन शुरू कर रहा है साथियों, बी और सी कर रहा है, और 6 दिनों तक के लिए काम करते हैं और छोड़ देते हैं। शेष काम पूरा करने के लिए ए द्वारा अकेले आवश्यक दिनों की संख्या बतानी है आपको। तो देखें बी और सी का 6 दिन का काम निकाल लो। अच्छा, सबसे पहले तो बी और सी का 6 डेज का वर्क आपको निकालना है।
तो यहाँ से इनका एक एक दिन का काम निकालो। पहले भाग करें आप लोग 24 का, 20 का और 18 का। तो यहाँ जाएगा 20 काम, यहाँ आएगा आप लोगों का 18 और साथ ही यहाँ आएगा 15 आएगा। यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 यानी कि यहाँ जाएगा 15 काम। ठीक है, तो एक दिन में लगा रहा है 15 पेड़, बी लगा रहा है 18 पेड़ और यहाँ से जो सी है वो लगा रहा है आपका 20 पेड़। अब सवाल में क्या बोल रहे हैं आपको? सवाल में ये बोल रहा है कि बी और सी 6 दिन तक काम करते हैं। तो देखें बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई? 38 काम। क्या? तो आप 6 दिन का काम निकाल लो, 38 गुना में 6। देखें 8 6 के 48 का, 8 6 के 48 का लिखेंगे आप लोग 8 और असल कितना आएगा साथियों? 4 और 6 ते 18 और 4 22। हाँ बिल्कुल, आप लोग कहेंगे ये आपका 228 काम हो गया। अब शेष काम देखें आप लोग, 228 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क निकाल लो आप। क्या 360 में से 228 को माइनस कर देंगे? तो आप देखें यहाँ से आपको पता है ये आप लोगों का देखें 28 और 2 30, तो यहाँ तो 30 बचेगा भाई। ठीक है, सॉरी 32 और यहाँ आएगा 1। देखें अगर 60 में से 28 घटाएंगे तो मान लो आप लोग यहाँ पर 30 होता है, तो 30 बचता लेकिन 2 है तो 132। अब 132 जो काम है रिमेनिंग वर्क, शेष काम आ गया। ये आपको किससे कराना है? ए से, इसलिए ए को रिमेनिंग वर्क करने में जो टाइम लगेगा, करने में समय या टाइम, क्या साथियों आपको पता है 132 काम करना है? ठीक है, कितना करना है भाई? 132 काम करना है। और आपको पता है कि 132 एक दिन में कितना काम कर रहा है? 15। तो यहाँ आप 15 का भाग करेंगे। अब आपको पता है कि जब आप 15 का भाग करेंगे तो क्या 15 अंटा 120 होता है? तो आपका यही आंसर आएगा, क्योंकि 15 अंटा 120 आएगा और 12 शेषफल बचेगा। तो 12 बटे, तो क्या आप 12 बटे जो 15 आएगा बच्चों, 12 बटे 15 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, 3 से 4 बार और 3 से 5 बार, 4 बटे 5, जो कि आप लोगों को सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो यदि आप लोग 132 में आप जब 15 का भाग करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, 8 सही 4 बटे 5 दिन। बहुत अल्टीमेट सवाल है साथियों, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, भाग कर लेना, सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल था, अच्छा है। अब साथियों मैं एक सवाल आपको शुरू कर रहा हूं और इसके अंदर साथियों मुझे 9 सवाल आपको लगभग, देखिए सवाल लिखा हुआ है 1 से लेके और 11 तक, इसमें लगभग 10-11 सवाल होने वाले हैं। ठीक है, एक सवाल नंबर 32 है, इसके छोटे छोटे पार्ट में आपको सिखाने वाला हूं अब। और अगर आप ये वाले कॉन्सेप्ट सीख गए ना बच्चों, तो आप ये समझे कि टाइम एंड वर्क का काफी हद तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे सवाल को पढ़ लेंगे कि सवाल क्या है और फिर इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, अभी तो अपना टाइम बच रहा है, मैं लगभग पूरा वही एक, अभी तो पौने घंटे के आसपास और पढ़ाने वाला हूँ। चले साथियों, सवाल क्या है देखें, ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसे 25 दिनों में कर सकता है। तो पहला सवाल तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं भाई। ए कितने कर रहा है? ए कर रहा है दोस्तों 20 दिन में और बी कर रहा है यहां से 25 दिनों में। सबसे पहले साथियों एलसीएम लेंगे 20 और 25 का। क्या साथियों 20 और 25 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये तो 100 आ गया। एलसीएम को हम लोग मान के चलते हैं टोटल वर्क, तो यहां से आ गया 100 काम। अगर आप 100 पेड़ 20 दिन में लगा रहे हैं तो क्या एक दिन में 5 ही लगाएंगे क्या? और यहाँ 25 का भाग करेंगे तो एक दिन में लगाएंगे आप लोग 4 पेड़। अब यहाँ से देखें ए प्लस बी का जो एक दिन का काम आएगा साथियों, वन डे वर्क, 5 और 4 9। क्या आप 9 काम कर रहे हैं क्या? लेकिन आपको करना कितना है? 100। इसलिए ए प्लस बी का अगर आप यहाँ से टाइम निकालना चाह रहे हैं साथियों, तो 100 में किसका भाग करेंगे मेरे भाई? 9 का। आंसर आएगा 11 से 1 बटे 9 दिन, जो कि आपको ए ऑप्शन में ही अवेलेबल था। तो ए इज द राइट ऑप्शन बनेगा साथियों इस सवाल का। ए इज द राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, आप कर सकते हैं इसको आसानी से, क्योंकि ऐसे सवाल तो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। अब चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने है, देखें आप लोग, इसी का सेकंड पार्ट है दोस्तों, 32 का सेकंड पार्ट। ये वही सवाल है, ए किसी काम को 20 दिन में और बी से कर सकता है 25 दिन में। एलसीएम आएगा दोस्तों वही 100।
एक दिन में कितना काम? 5। और एक दिन में साथियों कितना करेगा? बी करेगा एक दिन में 4 काम। यहां केवल आपको समझना है अब सवाल क्या है। यदि ए और बी दोनों साथ में लगकर काम शुरू करते हैं, 8 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, तो इसके लिए मैं एक बार लाइन मेथड क्लियर कर लूं, एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग। देखें साथियों, ए और बी ने काम शुरू किया साथ मिलकर, लेकिन कितने दिन तक किया? केवल 8 दिन तक किया। उसके बाद ए लेफ्ट द वर्क। क्या आपको पता है ए काम छोड़कर चला जाता है? तो बताएं पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? क्या यहां से बाकी काम ये बी कर रहा होगा क्या? मान लो यहां एंड हो गया काम, और यहां से आपने क्या किया था साथियों? स्टार्ट किया था। यहां से काम आपने क्या किया? मान लो स्टार्ट किया है, यहां से शुरू किया है। अब आप देखें यहां एक चीज तो आपको समझ में आ रही है कि ए और बी 8 दिन तक तो साथ काम कर रहे हैं, और बाकी जो काम बचेगा वो कौन करेगा? बी करेगा। तो यहां से 8 दिन तो ये टाइम लगा, यहाँ जो टाइम आएगा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या टोटल टाइम आ जाएगा क्या? तो पहला तरीका आप समझो इसका। सबसे पहले आप लिखेंगे ए प्लस बी का 8 दिन का काम। तो साथियों अगर हम लोग अब साथियों अगर ये दोनों अच्छा यहाँ 5 आएगा भाई, ये हमने गलती से लिख दिया था 4, यहाँ पर आएगा दोस्तों 5। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा बच्चा है, ये घूमता रहता है कभी कभी। ठीक है, अब देखें साथियों आपको क्या करना है यहाँ पर कि ए और बी 8 दिन तक साथ काम कर रहे हैं, ये 5 और 4 9। तो आपको पता है कि अगर 8 दिन तक ये काम करेंगे, एक दिन में 9 पेड़ लगा रहे हैं, तो ये 72 काम कर देंगे। आप कहेंगे कि सर अब रिमेनिंग काम कितना बच रहा है? टोटल वर्क है 100, 100 में से अपना 72 काम हो गया, तो 72 8 80 यानी कि 28 काम बचेगा। अब ये रिमेनिंग काम दोस्तों ये कौन करेगा? ये जो बचेगा आपका यहाँ पर रिमेनिंग काम बच रहा है, वो 28 बच रहा है ना रिमेनिंग काम, इसको कौन कर रहा है साथियों? यहाँ पर ये जो रिमेनिंग काम बच रहा है भाई, यहाँ लिख सकता हूं मैं ऐसे, क्या जो शेष काम बच रहा था आपका 28, और इसको बी तो कर रहा है, इसलिए मैं लिख सकता हूं कि बी को रिमेनिंग वर्क करने में टाइम लगेगा, जो करने में लगा समय, तो आप 28 में बी एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है? 4। 4 का भाग करेंगे तो क्या 7 दिन आ जाएगा। अब सवाल में साथियों आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल टाइम आपको बताना है। क्या बताना है साथियों? टोटल टाइम। तो यहां से आप देखें टोटल टाइम, क्या यहाँ 8 दिन चला है और यहाँ 7 दिन काम चला है क्या? तो आप कहेंगे सर 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। तो बिल्कुल आपका 15 जो है इस सवाल का राइट ऑप्शन बनेगा। 15, तो 15 इज द राइट ऑप्शन होगा साथियों। अब देखिए इस चीज को और बेहतरीन तरीके से समझाता हूं मैं आपको। देखिए ये तो बेसिक तरीका हो गया बिल्कुल कि 8 दिन का काम निकाल लो, बाकी काम बी करेगा। बी 7 दिन काम कर रहा है, 8 दिन तक यहाँ चला, टोटल आ जाएगा 15 दिन। एक और तरीका है, अगर आप इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो एक और तरीका है बच्चों इसको करने का। देखो कैसे, मैं उसको आपको सेकंड मेथड कराता हूं अब इसका, क्योंकि आप दोनों तरीके से सवाल कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी अच्छा है, यहां पर आप समझना सेकंड मेथड क्या है। साथियों यहां पर आप समझना इस चीज को, यहां पर है इसका सेकंड मेथड। क्या आपको एक बात तो पता है भाई कि यहां जो है ना, ए जो है वो 8 दिन काम कर रहा है केवल, और बाकी काम यहां से लेके और यहां तक बी नहीं किया है क्या? तो मतलब बी जो है वो शुरू से लेके अंत तक काम कर रहा है, तो यहां से जो बी का टाइम होगा क्या वही टोटल टाइम हो गया? तो आप कहेंगे यस सर वही टोटल टाइम हो गया। तो देखें आप लोग यहां सबसे पहले ना ए का 8 दिन का काम निकाल दो। ए का 8 दिन का काम, 8 डेज का वर्क, एक दिन में 5 काम करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा? 40। क्या अब रिमेनिंग वर्क जो बचेगा भाई, उस 100 में से 40 घटा दो 60, और ये 60 काम है यही तो शुरू से लेके लास्ट तक बी ने किया है, तो इसलिए यहां से बी का टाइम, और जो बी को टाइम लग रहा है वही सवाल का टोटल टाइम भी होगा। बी एक दिन में 4 पेड़ लगाता है, लगाने 60 हैं,
तो क्या 15 दिन आएगा क्या? तो इस सवाल का साथियों आंसर तो फिर से क्या आ गया, वही 15 आ गया, क्योंकि मेथड चेंज करने से कभी आंसर चेंज नहीं होते हैं। अगर आपका मेथड चेंज करने से आंसर बदल गया है तो मैं आपको क्लियर करके ये बात बता देता हूँ कि आपका वो मेथड काम का ही नहीं था, वो मेथड आपका क्या हो गया साथियों, गलत हो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आप चलेंगे। इसी का तीसरा पार्ट साथियों क्या है, देखें आप समझना। यदि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं तथा 5 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, यहां से आप देख रहे हैं कि ए और बी काम वही है साथियों। ए कितने दिन में, 20 दिन में, और बी कितने दिन में है, 25 दिन में। वही एलसीएम 100 आएगा। ये एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है भाई, आपको पता है, तो यहाँ 5 लगेगा, और यहाँ कितना लग रहा है एक दिन में, 4 लग रहा है साथियों। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तो आप यहाँ पर ये चीज बना सकते हैं कि ये दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं क्या, तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से मान लो काम शुरू हुआ, ए और बी ने यहाँ से काम शुरू किया। ठीक है, यहाँ से मान लो स्टार्ट हो गया है साथियों, और यहाँ मान लो ये एंड हो गया था। लाइन मेथड सिखा रहा हूँ आपको। अब बोल रहे हैं तथा 5 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब इन दोनों ने केवल और केवल 5 दिन साथ काम किया है। फिर कौन चला गया था, बी। अब कौन कर रहा है साथियों, ए कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि उसी तरीके से आप लोग आएंगे, तो क्या बी केवल यहाँ 5 दिन काम कर रहा है, बाकी शुरू से लेकर और लास्ट तक ए काम कर रहा है? तो मैं सेकंड मेथड को यूज कर रहा हूँ साथियों। सेकंड मेथड को हम लोग यूज करेंगे पहले। देखें, आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि बी का, यहां से आप बी का 5 दिन का काम निकाल लो। क्या बी एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है, तो भाई 5 दिन में 20 लगाएगा, तो आप कहेंगे यस सर। अब आपको बताया कि जो शेष काम बचेगा, वो टोटल काम तो है आपका 100, इसमें से 20 हो ही गया है, जो किसने कर दिया, आपके बी ने कर दिया। बाकी काम जो 80 है वो कौन करेगा, ए करेगा, और ए शुरू से लेके लास्ट तक काम कर रहा है, तो ए का जो टाइम होगा, ए का दोस्तों जो टाइम होगा, वही तो आपका इस सवाल का आंसर भी तो होगा। एक दिन में 5 पेड़ लगाता है और लगाने 80 है, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 16 दिन साथियों। तो कितना आ जाएगा, 16 दिन आ जाएगा। पिछला जैसे ही सवाल था सेम सवाल है, बढ़िया सवाल था ये भी। अब चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, तो मैं इसके आपको 3 सवाल करा चुका हूँ इस टाइप पे। ऐसे हम लोग कम से कम नहीं तो इसी कॉन्सेप्ट के 9 10 11 सवाल करने वाले हैं, तो आप तैयार रहें। अब देखें साथियों, वही सवाल सेम की सेम, मैं ऐसा सवाल आपको करा भी चुका हूं। आपका बोल रहा है वही सवाल कि ए काम को कितने दिन में, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है साथियों, 25 दिन में। एलसीएम तो 100 ही आएगा। ये एक दिन में लगा रहा है आपका 5 पेड़, और एक दिन में लगाएगा बी लगाएगा 4 पेड़। लेकिन बोल रहा है कि यदि ए अपनी क्षमता का केवल 60% उपयोग करता है और बी अपनी क्षमता का आधा मतलब 50% उपयोग करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां से ए की नई क्षमता, ठीक है, ए की नई क्षमता जो बनेगी साथियों, क्या अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां से, तो कैसे निकालेंगे नई क्षमता। क्या जो ए है वो अपनी क्षमता का केवल कितना उपयोग कर रहा है, 60%। वैसे साथियों 60% का फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नमान होता है 3/5। जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो ये चीज और अच्छे से क्लियर करूंगा कि 3/5 कैसे आता है। देखें, परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुना, 0 से 0 साथियों 2 से 3 बार, और 2 से 5 बार, तो ऐसे आया है 60% का मतलब 3/5, और 3/5 निकालेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहां इसका काम आ जाएगा साथियों 3। ऐसे अगर आप बी की क्षमता निकालना चाह रहे हैं, बी की जो नई क्षमता बनेगी और इसका रिजल्ट आपको निकालना है साथियों, तो आपको पता है कि बी तो अपनी क्षमता का 50% मतलब आधा होता है इसका मतलब, तो आधा उपयोग कर रहा है, तो केवल 2 पेड़ लगा रहा है। अब आप देखें, ये 3 पेड़ लगा रहा है, ये 2 लगा रहा है, क्या दोनों मिलकर ए प्लस बी की जो नई क्षमता है वो कितनी आएगी साथियों, अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर 3 और 2 5 पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, तो काम तो साथियों 100 है, क्या वही काम करना है। तो यहाँ से इसलिए अब इनको जो टाइम लगेगा दोनों को, एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं, लगाना है इनको 100 पेड़, तो 5 का भाग करेंगे तो आंसर आएगा साथियों 20 डेज, यानी कि 20 दिन, जो कि आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप इसका बढ़िया सवाल था, ये भी अच्छा है, आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ भाई, कमेंट करके बताएं सभी बच्चे एक बार आंसर आ रहा है। हाँ यस, वेरी गुड, शानदार बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छा, आपका सभी का आंसर बहुत सही आ रहा है, शानदार बच्चों,
बहुत ही बेहतरीन, शानदार बच्चों, एकदम। देखिए, ऐसा सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ, आज ही कराया मैंने। ठीक है, ये मैं आपको 9-10 सवाल कराने वाला हूँ, 11 के आसपास होंगे सवाल। अब देखिए, आप सेकंड सवाल की तरफ और आगे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 5 है, उसी टाइप का सवाल था। यदि ए काम को शुरू करता है, ए और बी बारी बारी से काम करते हैं, या एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, तो बताएं अब काम कितने दिन में खत्म होगा। साथियों, इस तरह का सवाल मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि एग्जाम मैंने बहुत बार पूछा जाता है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसके आंसर के बारे में हम लोग यहाँ पर साथियों बात करते हैं कि ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे। तो एक बार समझना भाई, यदि ए काम को शुरू करे और ए और बी बारी बारी से काम करते हैं, मतलब बारी बारी का मतलब होता है साथियों एक दिन छोड़कर एक दिन काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहे हैं ए काम को शुरू कर रहा है। शुरुआत में कौन काम शुरू कर रहा था? ए कर रहा था, और एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं। तो देखें, आप सबसे पहले वही एलसीएम लेंगे। ए काम को कर रहा है साथियों 20 दिन में, और साथियों बी कर रहा है इसको 25 दिन में। तो यहाँ से एलसीएम आएगा आपका वही 100। ठीक है, ये एक दिन में लगाएगा 5 पेड़ साथियों, और एक दिन में लगाएगा 4 पेड़ साथियों। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आप देखें, मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन ये 200 चल रहा है। मान लो यहाँ से आपने शुरुआत की और यहाँ पर ये काम हो गया 200 खत्म, एंड हो गया आपका। अब एक बात समझना भाई, इसमें कैसे काम चल रहा है कि पहले तो ए काम कर रहा है, फिर कौन कर रहा है साथियों? बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। ऐसे देखें, ये पहला दिन, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। और ऐसे साथियों ये काम तब तक चलेगा, तब तक ये काम क्या नहीं हो जाता है? खत्म नहीं हो जाता साथियों। ये इसका पहला दिन, ये हो गया साथियों दूसरा दिन, ये हो गया तीसरा दिन, ये हो गया चौथा दिन साथियों, और ये हो गया 5वां दिन। ठीक है, देखिए इस तरह के सवालों को हम कैसे करते हैं, आप मेरी बात को बहुत अच्छे से गौर से समझना। क्या हम लोग जब इस तरह के सवालों को साथियों करना चाह रहे हैं, तो एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वो बात क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखें कि ऐसे सवालों में ये आपको देखना है कि साइकिल कितने दिन में रिपीट हो रहा है। तो क्या आप देख रहे हैं, पहले दिन ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। क्या ऐसे ही काम चलेगा? ए बी ए बी ए बी साथियों, ए बी चलेगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। ठीक है, तो ये साइकिल हो रहा है बच्चों 2 दिन में रिपीट। तो जितने दिन में साइकिल रिपीट होता है साथियों, उसको मानेंगे अभी आप लोग टाइम। ठीक है, और जितना ये लोग काम कर रहे हैं उस दिन के अंदर, उसको हम लोग मान लेंगे साथियों काम। तो देखें, ये अगर पहले दिन काम करेगा तो ये लगा देगा 5 पेड़, फिर ये लगाएगा 4, फिर ये लगाएगा 5, और ये लगाएगा 4। अगर बच्चों ऐसे हम इनको जोड़ते हैं और 100 तक ऐसे लेके जाते हैं कि भाई पहले दिन 5 काम हो गया, फिर दूसरे दिन हो गया 4, तो 5 और 4 9, 2 दिन में हो गया 9, फिर तीसरे दिन 5 और हो जाएगा, तो 9 और 5 14, फिर 4 हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो क्या बहुत ज्यादा समय लगेगा क्या? तो आपको समय नहीं है आपके पास एग्जाम में। तो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की जब बात की जाएगी, तो आप देखें यहां देखना है कि साइकिल कितने दिन में रिपीट हो रहा है। तो आप कहेंगे सर 2 दिन में हो रहा है, और 2 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं? तो आप कहेंगे 5 और 4 9 काम कर रहे हैं साथियों। कितना काम कर रहे हैं? 9 काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई 9 काम नहीं करना है, काम करना है आपको कितना साथियों? 100 करना है। तो इसको ऐसी संख्या से गुना करेंगे 9 को जो लगभग 100 के आसपास आ जाए साथियों। तो देखें भाई, क्या यहां पर आप लोग साथियों, यदि हम लोग यहां पर 11 से गुणा कर दें दोनों तरफ, तो आप देखेंगे यहां आ जाएगा 22 दिन, और यहां आ जाएगा 299। तो भाई 22 दिन में 99 काम हो चुका है। ठीक है, कितना काम हो चुका है 22 दिन में? 99। अब आप देखें 100 काम था क्या? तो यहां से आप देखेंगे कि सर जो रिमेनिंग काम बचेगा, क्या वो तो एक बच रहा है क्या? तो आप कहेंगे यस सर, शेष काम एक बच रहा है, क्योंकि 22 दिन तक तो 99 काम हुआ है, लेकिन करना कितना था आपको? 100 काम करना है। अब सुने, यहां पर एक बार फिर से ध्यान से समझने की बात है कि 22वें दिन किसने काम किया होगा? तो आप कहेंगे सर 22वें दिन वो काम करेगा जो दूसरे दिन काम कर रहे हैं, और दूसरे दिन साथियों कौन काम कर रहे हैं? क्या बी कर रहा है। लेकिन 22वें दिन के बाद दिन आएगा 23वां दिन, और बी के बाद बारी आएगी ए की। तो क्या 23वें दिन ए काम करेगा? लेकिन बच्चों काम करने के लिए केवल कितना बचा है? एक बचा है। जबकि एक कितना काम करता है एक दिन में? 5 करता है। तो एक काम करने में कितना टाइम लगेगा? देखें, किसी का भी टाइम निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाई
वन डे वर्क। साथियों करने के लिए केवल एक काम है, एक दिन में कितना काम करता है, 1/5। तो यहां से लिखेंगे 1/5 दिन लगेगा, और इस एक काम को यहां से कौन करेगा भाई, ए करेगा। बोलो कौन करेगा, ए करेगा। तो क्या टोटल काम 99 और 100, और टोटल समय आएगा बच्चों 22 सही 1/5 दिन। तो आपका यहां से कहीं ऑप्शन है यस, क्या बी इज द राइट ऑप्शन बनेगा। साथियों इस सवाल का जो है आंसर वो बी आएगा। बेहतरीन सवाल, जबरदस्त सवाल। इस तरह के जो अल्टरनेट वाले सवाल होते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन में कौन कितना काम करेगा, इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो तैयार रहें। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर किया है, एक बार में ही समझ में आ गया होगा। दोबारा बताने की जरूरत दोस्तों मेरे को नहीं लग रही है। फिर से अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। तो यहां से देखें, अब साथियों सवाल तो वही है, लेकिन अब काम को शुरू कौन कर रहा है, बी कर रहा है, और वो एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है वो कि वो यहां से अगर साथियों हम लोग ए इस काम को 20 दिन में कर रहा है, और बी इस काम को यहां पर कितने दिन में कर रहा है भाई, 25 दिन में कर रहा है साथियों, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको हम लोग मान के चलते हैं हमेशा टोटल वर्क। ये एक दिन में वही 5 पेड़ लगाएगा, ये एक दिन में वही 4 पेड़ लगाएगा। अब आपका कॉन्सेप्ट तो वही है सेम की सेम, लेकिन बस फर्क ये कि अब बी शुरू कर रहा है, बी ए और बी ए ऐसे चलेगा साथियों ये अप टू एंड ऑफ द वर्क। मान लो यहां से शुरू हुआ, यहां पर हो गया आपका एंड। अब देखें बी एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 4, फिर ये लगाएगा 5, ये 4 5 ऐसे साथियों चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, साइकिल जो रिपीट हो रहा है साथियों कितने दिन में हो रहा है, और यहाँ जितना काम हो रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ साइकिल हो रहा है वही 2 दिन में रिपीट, क्योंकि प्रोसेस ऐसे चल रहा है बच्चों, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, मतलब 2 दिन में रिपीट हो रहा है। और ध्यान रखें अगर यहाँ ऐसे 2 आदमी दे रखा है तो साइकिल 2 दिन में रिपीट होगा। बाकी तो सवाल के ऊपर निर्भर करेगा साथियों कि कैसा है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी कराऊंगा इस पे मैं अभी, ठीक है। 2 दिन में देखें 5 4 और 5 9 काम हो जाएगा क्या। अब आपको काम करना था 100, तो आप यहाँ फिर से 11 से गुणा करते, तो 11 दूनी 22, क्या 22 दिन के अंदर आप 99 काम हो चुका होगा, 99 काम हो गया। रिमेनिंग बचेगा दोस्तों एक काम, वही रिमेनिंग काम कितना बचेगा आपके लिए, एक बचेगा, 100 माइनस का 99। अब सुनो, अब 22वें दिन कौन काम करेगा, जो दूसरे दिन कर रहा है। और 22वें दिन के बाद बारी आती है साथियों किसकी, बी की। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4, करना कितना 1, तो क्या इसको 1/4 दिन लगेगा। तो आप कहेंगे यस सर, एक काम कौन करेगा, ये बी करेगा। कौन करेगा भाई, बी करेगा। तो टोटल आंसर आएगा अगर जोड़ेंगे तो 22 सही 1/4, जो कि आपके ए ऑप्शन में अवेलेबल था। तो ए इज द राइट ऑप्शन बनेगा साथियों, ए इज द राइट ऑप्शन आपके बनने वाला इस सवाल का। बहुत ही अल्टीमेट जबरदस्त सवाल है, अच्छा सवाल है साथियों, कॉन्सेप्ट अच्छा है। हाँ अब चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल की तरफ। साथियों देखें वही सवाल है, केवल थोड़ा सा है, थोड़ा सा बदलाव है। यदि पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी, और तीसरे दिन ए और बी दोनों काम करे, सवाल तो वही है बच्चों, डेटा वही है कि ए काम को कितने दिन में, 20 दिन में, और बी काम को कितने दिन में साथियों, 25 दिन में, ठीक है। एलसीएम आपको बताया 100 आ जाएगा क्या, यहां आएगा आपका 5 काम और यहां आएगा आपका 4 काम। अब यहां थोड़ा सा बच्चों बदलाव है सवाल में, आप यहां से समझना। पहले कर रहा है इसको ए, फिर कर रहा है बी, और तीसरे दिन कर रहे हैं ए और बी दोनों। फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए और बी करेगा, फिर ऐसे ये काम चलता रहेगा अप टू एंड ऑफ द वर्क। यहाँ एंड हो गया, मान लो यहाँ शुरू हो गया, ये पहला दिन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा दिन साथियों, ठीक है। ये छठा दिन आ जाएगा, छठा दिन। अब यहां पर आप एक चीज समझना, क्या मेरे भाई आप अगर यहाँ एक चीज समझ के चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात देखें। पहले दिन ये काम करेगा 5, फिर ये करेगा 4, फिर ये 5 और 4 9। अब आप यहाँ पर देखें ऐसे काम चल रहा है, पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए प्लस बी, फिर ए बी, फिर ए प्लस बी, फिर ए बी, ए प्लस बी। क्या आप गौर से देखेंगे तो क्या ये साइकिल जो है वो 3 दिन में रिपीट हो रहा है, तो आप कहेंगे यस सर,
और जो काम यहाँ पर हुआ है वो काम देखें, देखें 5 और 4 9 और 9 कितना हो गया, 3 दिन में 18। लेकिन साथियों काम तो करना है आपको, टोटल वर्क कितना था आपका, 100 था। तो यहां से देखें, आप इसको ऐसी संख्या से गुना करो जो लगभग 100 के आसपास आ जाए। तो हमने 5 से गुना किया, 5 से यहां भी करेंगे तो यहाँ आएगा 15 दिन। 15 दिन में 90 काम हो चुका होगा, 90 काम हो चुका है। अब आप देखें आपका जो रिमेनिंग काम बचेगा यहां से, आप लिख सकते हैं कि 100 माइनस 90। तो आप कहेंगे सर शेष काम तो 10 बच रहा है। अब सुने, क्या साथियों 15वें दिन वो काम करेगा जो तीसरे दिन काम कर रहा है? क्या 15वें दिन वो काम करेगा जो तीसरे दिन काम कर रहा है? और तीसरे दिन बच्चों कौन काम कर रहा है, आप ये बात भी समझना। क्या तीसरे दिन आपको पता है A+B काम कर रहा है, फिर चौथे दिन बारी आते A की। तो जब अगला 16वां दिन आएगा तो उस दिन काम करेगा A, और एक दिन में लगाता है 5 पेड़। तो मेरे भाई 5 काम ये कौन करेगा, A करेगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं यहां पर ये, भाई देखो 10 में से 5 हो गया, फिर अगले एक दिन 4 काम बी, ए के बाद बी, बी कितना कर रहा है, 4 काम ये करेगा बी। फिर बच रहा है अभी एक। अब देखें फिर A+B, A+B एक दिन में 9 कर रहे हैं, करना एक ही है। तो इसका आंसर आएगा 1/9। और यहां से एक जो काम होगा उसको कौन करेगा भाई, A+B करेगा। ठीक है, टोटल देखें 90 और 5 95 और 4 99 और 1 100। 100 काम देखें, आप टाइम ऐड करें, 15 1 16 1 17 और 1 17 सही 1/9। तो क्या आपके ए ऑप्शन में आंसर था इसका? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर 17 सही 1/9 दिन आ रहा है। तो इस तरह के सवाल बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने आपको साथियों क्लियर किया है। बहुत बढ़िया और खतरनाक वाला ये सवाल था, तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं साथियों। अब चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बस इसमें यह देखना है कि साइकिल कितने दिन में रिपीट हो रहा था। तो 3 दिन में रिपीट हो रहा था। आप अगर इस 18 को, अब काम 3 दिन में 18 हो गया, करना 100 था, तो लगभग हमने 5 से गुना कर दिया और सॉल्व कर दिया साथियों। बस इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं बनेगी। ठीक है, आप 18 से गुना करते थे, बाद में देख लेते कि जो एक्स्ट्रा काम आ रहा है। आप देखें अगर हम लोग यहाँ से ये करते कि यहाँ पर 6 से गुना करते तो 18 दिन में 18 छिकी 108 काम हो जाता। लेकिन हमें करना है कितना काम है, 100। तो हमने 8 काम एक्स्ट्रा कर दिया। और 8 काम कौन करता है ये, तो इसको 8/9 उसमें से आप माइनस करेंगे एक में से, तो यहाँ 1/9 दिन ही आपका आंसर आता। ठीक, क्योंकि करना तो एक ही था, तो आप ज्यादा भी करते तो उल्टा कर सकते हैं। अब इसको वापस से समझना बच्चों, देखें क्या है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसे 25 दिन में, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और बी कुछ दिन बाद काम करना बंद कर देता है और पूरा काम 16 दिन में होता है। तो बताएं बी ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ा। देखें सवाल तो वही है भाई, ए 20 दिन में और बी 25 दिन में। फर्स्ट ऑफ ऑल साथियों एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क कितना आ रहा है भाई, 100 आ रहा है। ये एक दिन में कितना काम, 5, और एक दिन में 200, ये करेगा 4 काम। कितना करेगा साथियों, 4 काम। अब आप देखें कि इस सवाल को किस तरीके से करना है, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर यहां बोला है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तो यहां से मान लो ए और बी दोनों काम शुरू कर रहे हैं और बी कुछ दिन बाद, मान लो साथियों यहां तक इन्होंने काम किया और यहां से बी लेफ्ट करके चला गया। तो आप देखेंगे कि ये जो शेष काम है वो यहाँ ए कर रहा होगा। कौन करेगा, ए। यहां से काम स्टार्ट हुआ है साथियों और यहाँ मान लो आपका एंड हो गया है। ठीक है, अब समझना आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं। यहाँ देखें अब आपको पता है भाई, और पूरा काम हुआ है साथियों यहां से लेके और यहाँ तक 16 दिन में पूरा काम खत्म हुआ है 16 डेज में। अब देखें 16 दिन यहाँ काम जो है वो क्या ए कर रहा है क्या, आप देखें शुरू से लेके लास्ट तक ए काम कर रहा है, ए यहाँ भी कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है। तो ए का 16 दिन का काम निकाल दो आप लोग। एक दिन में 5 पेड़, तो क्या 16 दिन में 80 काम करेगा? तो आप कहेंगे यस सर। ठीक है, अब आपका साथियों यहाँ से जो बच रहा है रिमेनिंग काम, तो आप 100 में से 80 घटाओ, क्या आप कहेंगे यहाँ 20 काम बच रहा है भाई। अब ये जो 20 काम है यही तो किसने किया है, बी ने किया है। इसलिए बी का जो टाइम जो सवाल में पूछ रहा है कि उसने कितने दिन काम किया, तो आप 20 में किसका भाग कर देंगे भाई, 4 का। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 5 दिन, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ था। तो सी इज द राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। इस सवाल का आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा आपका, सी इज द राइट ऑप्शन।
चलें एक और सवाल मैं आप लोगों को कराता हूं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट सवाल की तरफ आप चलेंगे। बहुत अच्छा आसान सवाल था ये। देखिए ये चीज दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई है, यदि ए और बी किसी काम को 999 रुपए की मजदूरी दी गई तो ए और बी की मजदूरी में हिस्सा बताएं। को किसी काम के लिए दोस्तों कोई भी काम क्या है, सवाल वही है उसका ये आ जो भी पार्ट है आप समझना। यहाँ पर यहाँ एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आप समझना। ए इस काम को कर रहा है साथियों 20 दिन में और बी इस काम को कर रहा है साथियों 25 दिन में। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे कि सर सो एलसीएम आ गया। ये एक दिन में काम करेगा दोस्तों 5 और ये एक दिन में काम करेगा 4। यहां एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट नोट ये होता है साथियों, नोट क्या है कि इनकी जो मजदूरी है वो इनकी क्षमता के अनुपात में। बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से सुनना कि जो मजदूरी होती है, इनको जो रुपया मिलता है काम करने का, ये जितना काम करते हैं दोस्तों उसके हिसाब से इनको मजदूरी दी जाती है या रुपया दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में इनकी जो मजदूरी है ना, ये एक दिन में काम कितना करते हैं या इनकी क्षमता कितनी है उसके अनुपात में बांटी जाती है हमेशा। तो मजदूरी को या वेजेस को, मजदूरी हमेशा या वेजेस हमेशा हमेशा इनकी इनकी क्षमता या एक दिन के काम के अनुपात में बांटते हैं या डिवाइड करते हैं। ठीक है साथियों, काम के अनुपात में बांटते हैं। तो यहां से देखें ए और बी के एक दिन का काम या क्षमता कितनी आ रही है, 5 और 4 है क्या। ठीक है, अब देखिए आप रुपया कैसे बांटते हो, एक चीज मैं आपको साइड में सिखाता हूं, आप समझना। जैसे साथियों आपके पास ए और बी है ये लोग, और इनके पास मान लो 500 रुपया है और इसको आप बांटना चाह रहे हैं 2:3 में, कि ए और बी को 2:3 में आप चाहते हैं इसको। तो यहां से देखें सबसे पहले ना आप टोटल अनुपात किया करेंगे। 2 और 3 का टोटल अनुपात आ रहा है बच्चों 5। अनुपात का योग कितना आ रहा है, सम ऑफ रेशो 5 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है साथियों 500 रुपए है। तो 5 की वैल्यू 5 से साथियों तो 1 की वैल्यू आ जाएगा 100 रुपए। अगर आपको 2 की वैल्यू चाहिए तो आप 2 से गुना करो ऐसे। ठीक है, तो यहां से ए की मजदूरी आ जाएगी 200 रुपए और बी की मजदूरी 3 से गुना करेंगे 100 को, तो यहां से आ जाएगा 300 रुपए। ठीक है, अब आपको पता है यहां से टोटल रेशो कितना आ रहा है, क्या टोटल रेशो 9 आ रहा है। सवाल में इनकी कुल मजदूरी कितनी है भाई, 999 रुपए है। तो 9 की वैल्यू 999 रुपए के बराबर है साथियों। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप 9 का भाग करेंगे तो 111 आ जाएगा। अगर आपको ए की मजदूरी चाहिए तो यहाँ आप 5 से गुना करें, 111 गुना 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 555 रुपए। ठीक है, और आपको यदि बी की मजदूरी चाहिए तो आप 4 गुना 1 और 111 गुना 4 करें तो आंसर आएगा 444 रुपए। ठीक है साथियों, तो यहाँ से 555 रुपए आ रहा है एक तो, और एक आप लोगों का आ रहा है यहाँ से, ठीक है 444 और 555। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है आपका, पहला नहीं आप लोगों का बी ऑप्शन, सॉरी डी आएगा। इस सवाल का डी इज द राइट ऑप्शन बनेगा भाई, डी, क्योंकि 555 और 444 तो डी ऑप्शन में है, तो बिल्कुल डी जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा। एक चीज यहाँ पर साथियों आपको समझना है कि जो इनकी वेजेज या मजदूरी होती है वो हमेशा इनकी क्षमता के अनुपात में बांटी जाती है, कि ये एक दिन में जितना काम करते हैं उसके अनुपात में इनकी मजदूरी को बांटा जाएगा साथियों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। नोट मैंने लिख दिया है, आप जहां पर भी बैठे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं साथियों इस सवाल की तरफ। बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे देखें आप लोग। यहां पर मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा इस सवाल को करने से पहले साथियों, देखें आप लोग समझना। देखो बहुत अच्छा सवाल है साथियों, समझना। यहां बोल रहे हैं कि ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं, ए उन दोनों से ए अकेला 125/9 दिन अधिक लेता है और बी अकेला इन दोनों से 80/9 दिन अधिक लेता है।
ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं इन दोनों से ए अकेला 125/9 दिन अधिक लेता है और बी अकेला इन दोनों से 80/9 दिन अधिक लेता है। तो बताएं ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों इस चीज को आप समझना है, यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, बहुत ही शानदार तरीके से आप समझना। यहाँ इसका मतलब ये है साथियों कि ए और बी मिलकर, ऐसे सवाल एग्जाम में आता है कि ए और बी मिलकर मान लो एक्स टाइम लेते हैं और ए जो है इन दोनों से मान लो स्मॉल ए दिन ज्यादा लेता है, ठीक है, और बी जो है साथियों इन दोनों से स्मॉल बी दिन ज्यादा लेता है, ठीक है, स्मॉल क्या है, बी दिन ज्यादा लेता है। तो इस तरह के सवाल को डायरेक्ट करने का तरीका होता है कि अगर आपको ए प्लस बी का टाइम चाहिए तो ए प्लस बी का टाइम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि जितना ये लोग टाइम ले रहे हैं ना, जितना भी कितना कितना ज्यादा ले रहे हैं, ए जो है वो ए दिन ज्यादा ले रहा है और बी जो है इन दोनों के टाइम से बी दिन ज्यादा ले रहा है, तो इनको गुणा करेंगे और आप रूट कर देंगे। बस ये आपका इस सवाल का आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है तो एक बार आप समझ लो, बिल्कुल बेसिक। क्या ए और बी का टाइम हमें पता है साथियों एक्स है। यहां से आप समझना कि ए जो है एक्स प्लस ए दिन में काम पूरा करता है और बी जो है वो एक्स प्लस बी दिन में। क्या इसका एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम आएगा साथियों एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। आप यहां से जब भाग करेंगे एक्स प्लस ए का तो यहां बचेगा एक दिन का काम एक्स प्लस बी और यहां आएगा एक दिन का काम एक्स प्लस ए। अब देखें अगर इन दोनों का टाइम निकालते हैं आप तो टोटल वर्क तो ये आ गया, और टोटल वर्क में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप टोटल वर्क में इन दोनों का जो वन डे वर्क है इसका भाग कर देंगे। तो यहां से देखें इनका जो टाइम आएगा वो ऐसे निकालते हैं आप एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बटे में साथियों कितना है, ऐड करें एक्स और एक्स 2x और देखें ए और बी मिलके क्या बनेगा ए प्लस बी, ठीक है, क्या बनेगा साथियों ये, हाँ ए प्लस बी और बराबर में इन दोनों का जो टाइम है वो सवाल में कितना था भाई एक्स था, ये रहा दोनों का टाइम, तो बराबर में आप एक्स लिख देंगे। अब देखो जब इनको आप तिरछा सॉल्व करेंगे ना तो सबसे पहले देखें एक्स और एक्स का गुणा तो बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर देखें एक्स को बी से करेंगे तो बी एक्स, फिर ए से गुणा करेंगे तो ए एक्स और फिर लास्ट में आएगा दोस्तों ए बी। फिर देखें तिरछा गुणा करें 2x को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर और फिर बच्चों a को x से करेंगे b को x से करेंगे तो ax प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स बनेगा। ये वाली टर्म यहां से आप लोग काट सकते हैं, ठीक है, ए एक्स बी एक्स कट ही जाएगा आपका, ये जो बन रहा है आपका ए एक्स बी एक्स जो है वो कट जाएगा, यहाँ केवल ए बी बचेगा, उधर जाके एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी साथियों वो केवल ए बी बचेगी, तो x की वैल्यू आएगा साथियों यहाँ से रूट ऑफ ए बी। तो x की वैल्यू क्या आएगा भाई, रूट ऑफ ए बी, ठीक है, x की वैल्यू आएगी साथियों यहाँ से रूट ऑफ ए बी आपका आएगा इसका। देखें आप थोड़ा सा इस चीज को समझना, अच्छा भाई ऐसे तो नहीं होगा ये, हाँ ये थोड़ा सा मैं लिखने की अलग हिसाब से कोशिश कर रहा था, तो एक नई पीपीटी से समझाता हूँ आपको, एक बार समझना। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, देखें आप समझो इस चीज को, यहां से देखें ए और बी मान लो एक्स टाइम लेते थे, ए अकेला दोनों से एक्स प्लस ए दिन ज्यादा ले रहा है और बी अकेला दोनों से एक्स प्लस बी दिन ज्यादा ले रहा है। वहां थोड़ी जगह कम पड़ रही थी और कुछ भी नहीं था, एलसीएम ले लेंगे इसका। अगर आप एक दिन का काम निकालेंगे यहां से एलसीएम हो जाएगा साथियों कितना, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ठीक है, यहां से एक दिन का काम आएगा एक्स प्लस बी और इसका काम आएगा एक्स प्लस ए। अब इनका टाइम दे रखा है दोनों का एक्स, और ओवरऑल जब टाइम निकालेंगे तो इसमें आप भाग कर देंगे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बटे में किसका भाग कर रहे हैं भाई, इन दोनों को जोड़ दें एक्स और एक्स 2x और ए प्लस बी। अब आप तिरछा गुना करो ऐसे, ठीक है, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, ये बनेगा आपका ax, ये बनेगा आपका bx, बराबर में साथियों ये बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर x को यहाँ गुना करेंगे तो ये बनेगा bx और एक ax बनेगा और एक बनेगा ab। अब आप देखें क्या आपको यहाँ से एक चीज तो समझ में आ रही है साथियों, क्या क्या देखें ax से ax कट जाएगा और bx से bx कट जाएगा, एक्स स्क्वायर जब इधर लेके आएंगे तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा क्या, और बराबर में उधर बचेगा ए बी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी साथियों आएगा रूट ए बी। तो ये इसका बेसिक तरीका हो गया,
ठीक है। अब देखो इस पे क्या सवाल बनता है, कई बार एग्जाम में मान लो ये सवाल आ गया आपका, ऐसे सवाल आ गया कि ए और बी मिलकर जितना टाइम लेते हैं, ए अकेला उन दोनों से 4 दिन अधिक लेता है और बी अकेला उन दोनों से 9 दिन अधिक लेता है, तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, या ए अकेला कितने दिन में करेगा और बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो साथियों आप लोगों को मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया कि ए और बी का टाइम क्या रूट ऑफ ए बी होता है, तो ए की वैल्यू यहाँ कितना ज्यादा है 4 और बी की वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पर 9 है, तो 4 गुना 9 और इसका कर देंगे हम लोग रूट, तो 36 का जो रूट करेंगे आप लोग तो यहाँ से आपका आएगा 6 दिन। इस सवाल का आंसर आएगा दोस्तों 6 दिन। ठीक है। ऐसा एक और सवाल आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, और सवाल की बात करता हूं मैं, तो एक सवाल ऐसे था कि ए और बी मिलकर जितना टाइम लेते हैं, ए अकेला इन दोनों से 4.5 दिन ज्यादा लेता है और बी अकेला इन दोनों से 8 दिन अधिक लेता है, तो क्या इसका भी जब आप टाइम निकालेंगे तो टाइम देखें 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 गुना में 8 रूट करेंगे तो ये 36 वही 6 आएगा क्या। तो साथियों इसका आंसर भी क्या आएगा 6 आएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है अलग, एग्जाम में आया हुआ है एसएससी में पहले, और ये एक क्वेश्चन मैंने और लिखा था, ये एक अलग क्वेश्चन है। और साथियों अब जो आपका क्वेश्चन था ना वो क्या है क्वेश्चन आप देखें, इसको भी आप कर सकते हैं कि ये जो है ए अकेला उन दोनों से 125/9 दिन अधिक ले रहा है और बी दोनों से 80/9 दिन अधिक ले रहा है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे साथियों, तो देखें इसको आप जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो मैंने इसका रिजल्ट तो आपको सिखा ही दिया है कि ये कैसे आ रहा है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखें कैसे देंगे, आप यहाँ पर एक बात को समझना, क्या यहाँ से ए और बी का जो टाइम है वो आप ए कितना ज्यादा ले रहा है भाई 125/9 दिन, और बी कितना ले रहा है दोनों से 80/9 दिन। अगर हम लोग इसका इनका जितना अधिक लेते हैं उनको गुणा करके साथियों क्या लेते हैं आप लोग रूट लेंगे, क्या लेंगे आप लोगों को रूट लेना है। तो देखें सॉल्व करते हैं आप लोग इसको, अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों 9 और 9 का रूट तो नीचे 9 आएगा, ऊपर बनेगा दोस्तों 10,000 का रूट आप करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 में 9 का भाग करेंगे तो आंसर आएगा आपका 11 से 1/9 दिन, जो कि आपके ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो साथियों इस सवाल का ए ऑप्शन था, और आज की क्लास को साथियों मैं यहीं पर फिनिश करूंगा। ठीक है, और बहुत बेहतरीन साथियों आज की क्लास थी। आप सभी इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें, आपके नोट्स अच्छे से तैयार कर लें, एग्जाम में यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। 95% क्या, मैं आपसे 100% की भी उम्मीद कर सकता हूँ, पूरा कंटेंट यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ साथियों। तो आप फटाफट से मेरे बैच को ज्वाइन कर लेंगे, एप्लीकेशन पे जाएं, मिशन ड्रीम एजुकेशन एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने यूट्यूब चैनल मिशन ड्रीम एजुकेशन को। साथ में आप लोग मुझसे इंस्टा फेसबुक सारी जगह जुड़ सकते हैं साथियों, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल है आप सबके पास। कोई किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो सीधा आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कंटेंट बहुत जबरदस्त, फीस बहुत सस्ती, मात्र 300 रुपए दिल्ली पुलिस और एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस अप टू मेंस तक का बच्चों मात्र 960 रुपए का बैच है। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे एक बार बैच के साथ जुड़ जाएं। गारंटी दे रहा हूं साथियों, उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। एक एक सवाल एग्जाम में देखना, आप केवल एक चैप्टर मेरे साथ पढ़ लो, उसके बाद आप खुद रियलाइज करेंगे कि मैं किस तरीके से चीजों को लेकर चलता हूं, कैसे आपके थिंकिंग लेवल को डेवलप करता हूं, कैसे आपको सवालों में सोचना होता है, कैसे आपको सवाल डायरेक्ट करने हैं दोस्तों, सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। थैंक यू साथियों, थैंक यू सो मच।